हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 60 और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इन 60 दिनों में मेरा वेट लॉस और इंच लॉस कितना हुआ है। ये जो आप सूट देख रहे हैं ये तब का है जब मैंने वेट लॉस स्टार्टिंग किया था। राइट नाउ जो मेरा इंच लॉस है ये साइड फैट ऑलमोस्ट गॉन। और ये यहाँ से मुझे इतना सारा इंच लॉस हुआ है। यानी कि राइट नाउ मैं कुछ अगर फिटिंग के कपड़े पहनूंगी तो ऐसी दिखूंगी। बाकी चूंकि मेरा पोस्टमार्टम जर्नी था तो जो मेरा ये आगे का एरिया है बेली पाउच है जो वो अभी है, मतलब थोड़ा है। इसके लिए अभी मेरे पास 24 दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी इतना मेरा ये यहाँ से साइड फैट मतलब ऑल ओवर मुझे पूरा इतना लूज हुआ है। और ये देखिए अगर मैं फिटिंग के कपड़े पहनूंगी तो कुछ ऐसी दिखूंगी। तो आपको बताइए आप मेरी जर्नी में कब से साथ हैं और आपको मेरा ये 60 दिनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का रूटीन आगे दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी खिचड़ी जो आप वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करेगी, और एक ऐसी मिठाई जो आपको इन वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। और साथ में ही एक वेट गेन वाली भी मैं चीज़ बताने वाली हूँ। तो कल शाम को मैंने, मम्मी ने और मेरी बेटी ने करी है पूजा, क्योंकि कल था थर्ड नवरात्रा। तो थर्ड नवरात्रे की पूजा कल शाम हमने करी सबने साथ में मिलकर, क्योंकि हमें दिन में टाइम नहीं मिलता है, दिन में एक साथ टाइम नहीं मिलता है, आगे पीछे पूजा करते हैं। तो शाम के टाइम हम तीनों साथ में ही बैठ के पूजा करते हैं। मम्मी को जाना होता है ड्यूटी, तो उस वजह से मम्मी पहले पूजा कर लेती है और फिर मैं नहा धो के बाद में पूजा करती हूँ। तो शाम का पूजा हुआ डन, और उसके बाद मेरी मम्मी ने बनाया है मेरे लिए वेट लॉस का एक ऐसी मिठाई जिसको खाने से वेट लॉस होता है। सुनने में बढ़िया लग रहा है ना, वेट लॉस वाली मिठाई। तो मीठा है, वैसे लगता नहीं है कि वेट लॉस वाला होता होगा, लेकिन हाँ ये होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने लिए थे 3 लौकी, बहुत छोटे छोटे से लौकी लिए थे, मतलब बिल्कुल जो बच्चे वाले लौकी होते हैं वो, उनको कद्दूकस कराया। कद्दूकस करा के मम्मी ने उसमें मलाई के साथ उसको पकाया है, और उसमें ऐड किया है मम्मी ने थोड़ा सा चीनी। चीनी थोड़ी कम ऐड करिए और ड्राई फ्रूट्स उसमें ज़्यादा करे हैं। यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ मम्मी के लिए एक हेल्दी वेट गेन वाला दलिया, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए मुझे मम्मी को डेली कुछ ना कुछ ऐसा ही देना होता है, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, या दूध में ब्रेड हो गए, क्योंकि मम्मी के गले में हो रखा है इन्फेक्शन। तो मैंने मम्मी का दलिया बनाया है और मम्मी ने दलिया टेस्ट करा है। उस दलिया में मैंने डाले थे ड्राई फ्रूट्स भर भर के, क्योंकि भाई ये हेल्दी है और वेट गेन के लिए है, तो भाई मम्मी को देना है। यहाँ पे मेरी बेटी की मस्ती है जारी, आप देखिए इसे। और आजकल इसने क्राउलिंग स्टार्ट कर दी है, तो ये ऐसे ही आगे पीछे हमें घुमाती है और हम जो भी काम करते हैं वहीं पर पहुंच जाती है। तो इसको अब लगता है कि जो भी कोई खा रहा है सबसे पहले मुझे टेस्ट कराओ, मेरे टेस्टिंग के बिना कोई कुछ नहीं खाएगा। सुबह उठ के डेली रूटीन के काम में लग जाती हूँ, और आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है और साथ में बहुत सारे घर के काम हैं, 4th नवरात्रा है। तो उसके लिए सुबह उठ के डेली रूटीन के काम, झाड़ू पोछा मैं पहले करके आ गई थी नीचे की तरफ, और बाहर की तरफ गई है मम्मी गेट वगैरह को साफ करने, क्योंकि मेन गेट के बाहर मैं नहीं जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे करना था अपना रूटीन का काम खत्म। भाई ये तो झाड़ू पोछा बर्तन तो डेली रूटीन का ही काम है, जो कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। ये वेट लॉस में काम करता है या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये हमारा पार्ट है। यहाँ पे मम्मी ने धो दिया है पूरा गेट, गैलरी वगैरह को मैं धो के आ गई थी, फिर मेन गेट पे मम्मी पहुंच गई थी। यहाँ पे जब तक बेटी को संभाल रखा था मम्मी ने, और अभी भी बेटी की आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी। और आजकल इसकी आदत ऐसी हो गई है, जो भी घर का एक मेंबर नहीं दिखाई देता उसी के लिए रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ इसको इसकी दादी जी। आजकल इसके पीछे भाग भाग के हम अपने काम भूल जाते हैं, तो जहाँ पे एक परमानेंट इसको चाहिए मेंबर कि भाई इसकी देखभाल करता रहे। नीचे से मम्मी आ जाती हैं, मैं लगाने लग जाती हूँ पोछा, क्योंकि पहले झाड़ू निकाल दी थी पूरे घर में, फिर लगा दिया है पोछा। तो भाई घर की साफ सफाई तो डेली होनी ज़रूरी है, और ये भी आपके वेट लॉस की ही एक रूटीन माना जा सकता है, क्योंकि इसमें आप जब पूरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो भाई एनर्जी बर्न तो होती ही है। तो इसलिए काम से पीछे नहीं हटने का, काम जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो पूरे घर को करो साफ, सुबह उठ के साफ सुथरा करके फिर लग जाओ अपनी पूजा पाठ में। यहाँ पे जब तक मैं पोछा लगाती हूँ तब तक मेरी ये महारानी बैठ जाती है खाट के नीचे घुस के, और मैं इसको बुलाती हूँ तो भाई इसकी हालत ये है कि बस पूछो मत। आजकल जहाँ जहाँ हम नहीं सोच सकते ये वहाँ छुप के बैठ जाती है, और फिर हम इसको ढूंढते हैं और ये हमें फिर धप्पा कर देती है।
तो इसके साथ ये हमारे यादगार पल हैं कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर इन फ्यूचर मैं जब कभी इनको देखूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बेटी के ये पल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। क्योंकि भाई पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हैं तो अपने बच्चों के पलों को शेयर करना और सेव करना, ताकि वो बड़े होकर जब देखे तब उन्हें पता चले कि वो कितने शैतान थे। तो इसका आजकल इसने क्राउलिंग करनी सीख ली है, तो इसको हर चीज़ में ये लगता है कि कुछ नया काम सीख लिया तो भग भग के करती है। तो मुझसे ज़्यादा काम तो यही करने लग जाती है। इसको घर के साफ सफाई से लेके सारे काम इधर उधर बस। और कहाँ खड़ा होगा यहाँ, बाहर आओ तो, आओ बाहर। बनाने वाली हूँ मैं अपनी नवरात्रों की वेट लॉस वाली खिचड़ी, जो कि आप शायद बनाते भी होंगे, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि इससे वेट लॉस हो सकता है। इसमें है समा के चावल, 1 हरी मिर्च है और 3 आलू कटे हुए हैं। छोटे छोटे से आलू थे क्योंकि हमारे घर में छोटे आलू ज़्यादा हैं। और यहाँ पे लगती है मैंने कढ़ाई, और ये है मेरा देसी घी। तो भाई इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी प्लस थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम ये, और साथ में डालेंगे व्रत वाला नमक। ठीक है। सो पहले मैं डालती हूँ इसमें देसी घी। तो थोड़ी देर इसमें चावल और जो आलू हरी मिर्च है इसको इसी में ऐसे ही सौते करेंगे, क्योंकि जो चावल होते हैं उसमें घी में सौते होने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं, खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। जितने आपने चावल लिए हैं उसका जस्ट डबल, क्योंकि समा बहुत ज़्यादा फूलता है। तो जितने हमारे तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें अपना व्रत वाला नमक ऐड करिए, और उसके बाद इसमें जो अपना पानी डाला है डबल, जो समा होता है वो फूलता जाता है, तो इसको ढक के रख देंगे धीमी सी आग पे, और ये पकता रहेगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। हाँ आओ, ओ मम्मी। आपने हमारी बेटी को तो देखा ही था वो कैसे कैसे कांड करती रहती है, तो इसलिए उसके पास एक मेंबर परमानेंट चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पे सारे के सारे जो कपड़े वॉशिंग मशीन में थे उनको ड्रायर करके बाहर धूप में डाल दिया है, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक उसके पास होगा तभी हमारा काम हो सकता है। तो जब तक मैंने अपनी खिचड़ी वगैरह बनाई है और फाइनली मेरी खिचड़ी बन के हो जाती है यहाँ तैयार, और बेटी की देखभाल भी कर ली है, तो आप ये खिचड़ी इन नवरात्रे एक टाइम ज़रूर खाना, और डेफिनेटली आपको पेट में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। क्योंकि समा की खीर खाने से अच्छा है आप समा की ये वाली खिचड़ी बना के खाइए, तो ये आपको पूरे दिन पेट फुल भी रखेगी और आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। साथ में आप खीरा या दही लेंगे, क्योंकि मैं इसे दही के साथ खाती हूँ। तब तक माता जी ने करी है अपनी पूजा, क्योंकि मम्मी ने नहा धो के कपड़े बाहर सुखा दिए थे। उसके बाद मम्मी ने पूजा करी है, और फिर मैं करूँगी पूजा नहाने के बाद। तो भाई हमारा एक एक करके ही दिन में काम हो पाता है, शाम को हम साथ में कर लेते हैं। मैंने पूजा करने के बाद खाया है अपना ये खाना, जिसमें है 1 कटोरी दही और साथ में है खिचड़ी। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।